तो ट्रेन में मुझे एक इंसान मिलता है जो ये बताता है कि कभी भी जेल मत जाना, कभी भी कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा पाप मत करना कि जेल जाना पड़े। गलती से बल्ले से मैंने अपने एक दोस्त को मार दिया, उसका सर उसके पीछे वाले सर पे, और उसकी मौत हो गई। उसकी वजह से मैं 17 साल का था, उसकी वजह से मुझे 2 साल जेल में रहना पड़ा। निकल जाया करो यारो, कभी बैग पैक करके, कभी बिना बैग पैक के। मुस्कुराया करो यारो, कभी दुख में तो कभी सुख में। निकल जाया करो कभी रेगिस्तान में तो कभी पहाड़ों पे, कभी जंगलों की वादियों में, कभी किसी की शादियों में। फ्लाइट नागपुर के एयरपोर्ट के पास पहुंचती है तो इतना स्टॉर्मी एयर वहां पे चलती है, तूफानी हवाएं, वो घटाएं रहती है कि 20 से 25 मिनट फ्लाइट उधरी हवा में चक्कर लगा रही है और लैंड नहीं कर रही है। अब हम लोग बड़ा एक तरीके से एक्साइटमेंट भी, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है ज़िंदगी में, और दूसरी बात दुख भी हो रहा है, कहीं पहुंच ना पाए गोवा तो क्या होगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने आप में कि क्या मैं अपनी फील्ड से हटकर अगर मैं कुछ काम करूं तो क्या मैं उससे कमा सकता हूं या नहीं कमा सकता हूं, कुछ पैसे जुटा सकता हूं या नहीं। आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर टोटल 1950 रुपये मैं फोटो और रील बनाकर, फोटो खींचकर, फोटो मेरी ले ली है, राइट। तो मैं उसको खींचकर, उसको बनाकर मैंने 1950 रुपये कमाए। और मुझे ये लगा ज़िंदगी में अगर आपके पास तरीका है, आपके पास हुनर है, आपके पास एक्टिव माइंड है, आप शर्माते नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से अच्छे ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता और आप कहीं भी अपना अच्छे तरीके से गुजारा और गुजर और बसर कर सकते हैं। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को एक बहुत ही अच्छा टाइटल, एक बहुत ही अच्छा खिताब मिला है। ये खिताब मैं मानता हूँ, ये टाइटल मैं मानता हूँ आप सभी लोगों की दुआओं, आशीर्वाद और आप सभी लोगों के सपोर्ट से मिला है, और हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट की अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मिला है, जिस तरीके से ट्रेनिंग आज 13 साल से दे रहा है। खास बात यह है कि ये गोवा के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, कैबिनेट मिनिस्टर की मौजूदगी में, और ड्रीम गर्ल कही जाने वाली बॉलीवुड इंडस्ट्री की हेमा मालिनी जी की मौजूदगी में, उनके हाथों से ये अवार्ड मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैंने इसको रिसीव किया और मैं बहुत खुश हूँ। हमें ये अवार्ड मिला, ये ट्रॉफी मिली और ये हमें सर्टिफिकेट मिला, राइट, सरदार पटेल यूनिटी अवार्ड। इसमें खास बात मुझे क्या लग रही है, जो हमें टाइटल मिला है, टाइटल ये है कि मोस्ट इनोवेटिव इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये बहुत अपने आप में ही खास टाइटल, अपने आप में ही क्रिएटिव टाइटल है, अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक मुकाम, एक प्रेजेंस ये तय कर रहा है कि हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट इस देश के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर, इस जहान के अंदर बना के रखता है या बना के रखा हुआ है। लेकिन बात इस अवार्ड की जाए तो की जाए, लेकिन इस अवार्ड के अलावा मैं बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने गोवा जाते हुए सीखी, अवार्ड तक पहुंचने तक सीखी, जो मैंने गोवा से वापस आते हुए सीखी, जो मेरे साथ जितनी भी वाकया, जितनी भी कहानियां, जितनी भी स्टोरीज, जितनी भी घटनाएं घटित हुई, उनसे मैंने सीखा। सबसे पहले जब मैं जिस दिन गोवा निकलने वाला था, काफी एक्साइटेड था कि हमें हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया गया है, तो बीइंग द डायरेक्टर एंड फाउंडर मैं फ्लाइट पर बैठ गया और गोवा के लिए निकल गया। पहले से हमारी फ्लाइट का जो रूट तय था, वो तय ये था कि पहले ये नागपुर जाएगी, नागपुर में लैंड करेगी, वहां से आपको दूसरी फ्लाइट पकड़ के आपको गोवा जाना होगा दिल्ली से। मैं नागपुर की फ्लाइट में बैठ जाता हूं, बहुत इंतजार करने के बाद वहां से 1.5 घंटे फ्लाइट डिले रहती है। लेकिन जैसे ही हमारी फ्लाइट नागपुर के एयरपोर्ट के पास पहुंचती है तो इतना स्टॉर्मी एयर वहां पे चलती है, तूफानी हवाएं, वो घटाएं रहती है कि 20 से 25 मिनट फ्लाइट उधरी हवा में चक्कर लगा रही है और लैंड नहीं कर रही है। अब हम लोग बड़ा एक तरीके से एक्साइटमेंट भी, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जिंदगी में, और दूसरी बात दुख भी हो रहा है, कहीं पहुंच ना पाए गोवा तो क्या होगा, हमें अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे अवार्ड का क्या होगा। ये बहुत सारी मामलात जो है जिंदगी में नहीं, उस वक्त जहन में चल रहे थे, उस वक्त जो है दिमाग में चल रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फ्लाइट नागपुर में लैंड नहीं की,
और अनाउंसमेंट होता है, पायलट अनाउंसमेंट करते हैं कि भैया जी, मतलब भैया जी नहीं, यात्रीगण, पैसेंजर्स कृपया प्लीज ध्यान दीजिए कि हमारी फ्लाइट अब जाके लैंड करेगी रायपुर में। रायपुर में भी फ्लाइट गई और रायपुर में भी नाच रही है फ्लाइट, वहां भी वही तूफान, वही दिक्कतें। उसके बाद 10-15 मिनट बाद रायपुर में फ्लाइट लैंड करती है। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि कुछ वक्त के बाद रायपुर से फ्लाइट जो है नागपुर के लिए निकलेगी फिर से वापस दोबारा। तो हम चलो थोड़ा सा शांत होते हैं कि चलो अपना नागपुर पहुंचेंगे, वहां से गोवा चले जाएंगे। फिर फ्लाइट हमारी नागपुर में जैसे पहुंचती है तो हम जल्दी से रश करते हैं और गोवा की फ्लाइट की इंक्वायरी करते हैं, और वहां पे हमें सूचित किया जाता है कि गोवा की फ्लाइट 25 मिनट पहले टेक ऑफ कर चुकी है। और हमारा माथा हो गया पूरी तरीके से ये, अरे यार अब क्या होगा, पूरी तरीके से बर्बाद। जल्दी से रश किया हमने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंक्वायरी डिपार्टमेंट के पास गया, जल्दी से उनसे बात की क्या होगा कैसे होगा। उन्होंने बोला अब कोई फ्लाइट नहीं है, अब कोई भी फ्लाइट नहीं है, अब आप कैसे जाओगे। सुबह आपको 5 बजे फ्लाइट मिलेगी और शाम में हम 8:30 बजे नागपुर में, ना नहीं 8:30 नहीं, 9:30 बजे नागपुर में हम जो है लैंड किए थे। और वहां ये पता चला कि अब कोई फ्लाइट गोवा जाने वाली नहीं, गोवा वाली फ्लाइट 25 मिनट पहले छोड़। अब हमें लगा रही यार अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। फिर बहुत सारी हलचल वहां पे थी, बहुत से पैसेंजर आपस में गाली गलौज, ये वो झगड़े विवाद फसाद, बहुत सारी चीजें थी। अब इसमें दो कश्मकश में दोनों लोग थे, यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, डिपार्टमेंट क्या करे, खुदा के ऊपर, भगवान के ऊपर और कुदरत के ऊपर उसका कोई बस नहीं। लेकिन वो गोवा वाली फ्लाइट थोड़ा सा अगर डिले करवा देते तो हमें मिल जाती। लेकिन फिर भी हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा एक काम करिए, क्योंकि हमारा एक दिन बाद अवार्ड फंक्शन। तो हमने कहा एक काम करिए आप, कि आप हमें कोई भी फ्लाइट, आप हमारा टिकट कैंसिल मत करिए, कोई भी फ्लाइट हो आप हमें दे दीजिए, हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको हम बिल्कुल फ्लाइट देंगे। तो हमें जो है उन्होंने बोला कि एक तो आपकी जा रही है वहां से सूरत से जा रही है, हाँ नहीं, एक जा रही है पूना से जा रही है और एक मुंबई से जा रही है, और गोवा की एक डायरेक्ट फ्लाइट है जो कल रात में जाएगी। तो हमने कहा कि पूना नहीं, डायरेक्ट वाली भी रात में जाएगी, तो सुबह 5 बजे जा रही है मुंबई। तो हमने कहा ठीक है मुंबई वाली आप दे दो हमें टिकट। तो उन्होंने मुंबई वाला टिकट बनाया अच्छे तरीके से, और हमें जो है खाना पीना भी अच्छे तरीके से दिया। हमें होटल में रूम भी प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम यहीं पे आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद सुबह तक हम जो है खूब मस्ती किए, मजाक किए, लोगों से बात किए, कुछ फॉरेनर से उनसे कभी बात किया, उनसे हंसी मजाक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सी बातें हुई। और उसके बाद हम ऐसे ही मोबाइल चलाते रहे, कुछ किताबें पढ़ते रहे, कुछ डायरी लिखते रहे। और बहुत अच्छे से वहाँ के डिपार्टमेंट में जो केबिन क्रूज़ थी, जो ग्राउंड स्टाफ्स थे, वो सारे उन लोगों ने काफ़ी जो है कोऑपरेट किया, अच्छे से खिलाया-पिलाया, सारी चीज़ें की। उसके बाद जो है हम फ्लाइट में 5 साढ़े 5 बजे की फ्लाइट थी, वहाँ बैठते। लेकिन बैठने से पहले 2 लोगों ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था और बहुत मेरी मदद की थी। वो थे एक हमारे वहाँ पे चेकिंग ऑफिसर, जिनको मैंने उनके लिए प्यारी सी लिख के बात की, खुदा खुश तो बहुत लोगों को रखता है, बट आपको उनसे ज़्यादा खुश रखे। खुदा बहुत कुछ सबको देता है, ऊपर वाला बहुत कुछ सबको देता है, लेकिन आपको उससे बहुत ज़्यादा दे। मैंने कुछ ऐसी पंक्तियाँ, ऐसी लाइनें लिख के उनको दी और उनका धन्यवाद किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हाथ मिला के उसको स्वीकार किया। एक ग्राउंड स्टाफ बेचारी लेडी थी, उसने काफ़ी मदद की थी, उसको भी मैंने लिखकर काफ़ी बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें दी। तुरंत मेरे दिमाग में कोटेशंस आया, मैंने लिख के बातें दी। उसके बाद हम जो है पहुँच जाते हैं मुंबई। मुंबई पहुँचते हैं, मुंबई थोड़ा बहुत जो है घूमते टहलते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद मुंबई से फिर गोवा टेक ऑफ कर लेते हैं, फिर गोवा लैंड करते हैं। तो गोवा में पूरा सुनसान बंजर ज़मीन तरीके से दिखता, अरे यार अभी यहाँ का होगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी धीरे-धीरे, अब वो कहते हैं टहलते घूमते एक्सपीरियंस हो गया है, लाइफ को जानने का, लाइफ को समझने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो कुछ ऐसा कभी-कभी अजीब नहीं लगता, कभी कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं लगता, बट एक एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की। तो वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ होटल वगैरह लेके रुकते हैं, ठहरते हैं, फिर दूसरे दिन अवार्ड फंक्शन होता है, अवार्ड में जाते हैं। अवार्ड में जाने के बाद एक चीज़ थी कि जो स्पीच की लिस्ट से था ना, मेरा नाम नहीं था। अब मैं बड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार स्पीच की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। तो मैंने जल्दी से कहा डिपार्टमेंट से कि मैंने कहा मेरा नाम चेक किया जाए और जल्दी से मेरे नाम को नोट करवाया जाए। और नाम नोट करवाने के बाद मुझे वहाँ पे, तो किस्मत की बात ये थी कि जैसे ही जो चीफ गेस्ट आने वाले थे उससे थोड़ा ही पहले मुझे स्टेज पर चढ़ाया गया और मैंने बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें रखी और मेरी बातों से आप ये मानिए सब मुतासिर हो गए, सब प्रेरित हो गए, सब इंस्पायर, सब मोटिवेट हो गए। कोई आके हाथ मिला रहा है, कोई गले मिल रहा है, कोई कांग्रेचुलेशन दे रहा है, कोई नंबर माँग रहा है, कोई कार्ड माँग रहा है, कोई मेरी ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है कहीं पे, कोई बहुत ही यूट्यूब चैनल का लिंक माँग रहा है, कोई तारीफ पे तारीफ कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा। और वो स्पीच
जो कि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया। मेरा वहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होके जाते हैं, बहुत ज़्यादा रट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप पीपीटी बना के जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है आप लिखित रूप में कोई पेपर, कोई डायरी लेके जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं आप बोरिंग साउंड करते हैं। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ गया, मंच पर चढ़ा, मेरे दिल में जो आया उसमें को मैंने ज़ुबान से ज़ाहिर किया और लोगों को इस तरीके की चीज़ें बताई जो जनरली इंसान को इंसान की ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाए, उसको मैंने बताने की कोशिश की। और हर एक इंसान वहाँ पे बैठा हुआ, छोटा, बड़ा, एंटरप्रेन्योर, करोड़पति, अरबपति, हर इंसान इंस्पायर और मोटिवेट हो गया और हर इंसान मुझसे पर्सनली आकर मिलता है और टिप्स लेता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी बिकॉज़ आई वाज़ द यंगेस्ट वन उसमें। उसमें मैं सबसे छोटा, सबसे यंग, सबसे जवान था उस मीटिंग में। करोड़पति, अरबपति लोग बैठे हुए थे, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, बिज़नेसप्रेन्योर्स बैठे हुए थे। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत मोटिवेट की, बहुत मुतासिर की, बहुत अच्छा लगा कि मैं उस शख्सियत को सँभाले रखा हूँ, मैं एक शख्सियत बनाकर रखा हूँ, मेंटेन करके रखा हूँ और ये बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायर किया। चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई, ममाली जी से मुलाकात हुई, कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात हुई, सभी लोगों से मुलाकात हुई, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की, पर्सनल फ़ोटो, वीडियो वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हो तो बहुत ही अच्छा लगा। डिनर, लंच वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हुई, मतलब अच्छा लगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ। अब देखिए आने के बाद फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, वापस आता हूँ और वापस आने के बाद बहुत सी ऐसी सीख जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बहुत सी ऐसी सीख मिली। सीख ये भी मिली कि एक मैं 80 इयर्स के यंग अंकल से मिला, 80 साल का एक नौजवान बुड्ढा। अब नौजवान बुड्ढा क्या मतलब वो कह रहा है कि ज़िंदगी में कोई गम नहीं, मैं एकदम म मस्त रहता हूँ, मस्त मौला हूँ और खूब चंगा, खूब मस्ती, खूब फन, खूब मज़ाक कर रहा है। बस में मैं ट्रैवल कर रहा था, बस में बैठ के, तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त की बात है। बीचेस पे बहुत ज़्यादा सीख मिली कि किस तरीके से लोग अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई किसी का सामान चोरी हो गया, किसी का सामान बचाया हुआ है, तो बहुत सी ऐसी सीख वहाँ पे मिली। एक चीज़ गोवा में और मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि गोवा का कानून, लॉ बहुत ज़्यादा मज़बूत है क्योंकि एक टूरिस्ट जो है जाके बस ड्राइवर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसका एक कंडक्टर ने फ़ोटो खींचकर डिपार्टमेंट को भेज देता है और उसको कॉल आती है कि आपको फाइन भरना होगा या तो जेल जाना होगा क्योंकि यहाँ का सख्त कानून है कि आप ड्राइवर की सीट पर आप कोई भी इंसान, बाहरी इंसान नहीं बैठ सकता जब तक उसको परमिट ना मिले, जब तक उसको अलाउ ना किया जाए। वो वहाँ से मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि गोवा का कानून बहुत अच्छा और बहुत मज़बूत है। तो ये चीज़ बहुत एक काबिले तारीफ़ थी एंड इट वाज़ अ ग्रेट लेसन राइट। एक चीज़ बहुत अच्छी और सीखने को मिली कि मैं घूमने जा रहा था एक स्कूटी से, तो रास्ते में मुझे एक आम का पेड़ मिला। तो आम का पेड़ मिला तो मैंने सोचा कि लाओ आम तोड़ लेता हूँ। फिर मैंने एक पत्थर उठाया और आम को दे मारा और आम गिर गया। आम गिरा तो मैंने आधा आम खा लिया। फिर मुझे मेरे दिमाग में एक बात आई कि जिसका आम है क्या मैंने उसको बताया? ये तो चोरी हो गई ना। मैंने उसको बिना बताए उसके आम को चुरा कर खा लिया। फिर मैं रश करता हूँ, एक छोटा-सा घर रहता है झोपड़ी टाइप का, मैं उनको आंटी को बुला मैं आंटी को नहीं मतलब खटखटाता हूँ, फिर एक आंटी निकलती है, बोलती है, "क्या बात है?" तो मैं बोलता हूँ, "आपका आम मैंने तोड़ लिया है और मैंने आपको यही बताना चाहता था।" तो आंटी बोली, "अरे कोई बात नहीं, आपने आम तोड़ लिया।" फिर मैंने कहा, "आपके यहाँ नारियल भी है, थोड़ा नारियल भी पीना चाहता हूँ।" मैं बोला, "अरे बिल्कुल आप आओ ना, आप नारियल जाओ।" मैंने कहा, "मुझे चढ़कर तोड़ना है।" तो मैंने कोशिश करके चढ़ के कैसे-कैसे करके नारियल को तोड़ा, फिर नारियल को छीला, नारियल को काटा, उसके बाद जो है नारियल को पिया और मुझे ₹1 भी देना नहीं पड़ा। वो आंटी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, इतनी प्यारी थी। मुझे एक सीख वहाँ से बहुत बड़ी मिली कि कभी भी आप चोरी मत करो। जब इंसान इंसान पूरी तरीके से वफ़ादार, ईमानदार होता है, तो उसके ईमान की वजह से उसको और भी अच्छी चीज़ें और बेहतर चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैं आम को बताने गया, मुझे नारियल फ्री में मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी सीख थी मेरी ज़िंदगी की और मुझे लगता है कि हम सबको ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी सीखने को मिली कि वहाँ पे मुझे एक लखनऊ की लड़की मिली जो पूरा रेस्टोरेंट अपने दम पर अकेली चला रही थी। पूरी तरीके से जेंट्स के बीच में खड़े होकर और वो काफ़ी वहाँ पे क्राउड बल्कि हमने भी वहाँ पे खाना खाया, बहुत इंस्पायर हुआ मैं और उस तरीके के सीन को देखकर मुझे लगा कि क्यों ना ये चीज़ हर लड़कियों तक पहुँचे। हर वो लड़कियाँ जो कुछ करना चाहती हैं, जो मज़बूत होना चाहती हैं, उन लड़की के बीच में पहुँचे और वो लड़कियाँ भी मज़बूत हो और कुछ अच्छा करें, कुछ ज़िंदगी में बेहतर करें। एक चीज़ मैंने और सीखी कि अगर इंसान को एक ललक है, क्यूरोसिटी है, तरीका है, मैनर है, इंसान एक्टिव है, इंसान मेंटली कहीं न कहीं पूरी तरीके से मजबूत है, तो इंसान बहुत अच्छा कर सकता है और कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ कमा सकता है। ऐसे ही मैं बागा बीच पर गोवा के बीच पर खड़ा हुआ था। कैमरा मेरे हाथ में था।
एक लड़की आती है, मुझे अप्रोच करती है, भैया जी क्या आप मेरा फ़ोटो निकाल देंगे? कितना पैसा लेंगे? तो मैंने कहा चलो कुछ ट्राई करते हैं नया और एक्सपीरियंस करते हैं नया। चलो देखते हैं होता क्या है। तो मैंने बोला जी, फ़ोटो निकाल दूँगा, फ़ोटो का इतना है। बोले मैं बोल रहा हूँ रील भी बना दूँगा, रील स्लो मोशन में बहुत बढ़िया बनेगी, रील का मैं इतना लूँगा। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने आप में कि क्या मैं अपनी फ़ील्ड से हटकर अगर मैं कुछ काम करूँ, तो क्या मैं उससे कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, कुछ पैसे जुटा सकता हूँ या नहीं? आप यकीन मानिए 1 घंटे के अंदर टोटल ₹1950 मैं फ़ोटो और रील बनाकर, फ़ोटो खींचकर फ़ोटो मेरी ले ली है, राइट? तो मैं उसको खींचकर उसको बनाकर मैंने ₹1950 कमाए और मुझे ये लगा ज़िंदगी में अगर आपके पास तरीका है, आपके पास हुनर है, आपके पास एक्टिव माइंड है, आप शर्माते नहीं हैं, तो आप किसी भी तरीके से अच्छे ईमानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता और आप कहीं भी अपना अच्छे तरीके से गुज़ारा और गुज़र और बसर कर सकते हैं। तो ये भी मुझे सीख मिली। बहुत सी सीख मिली। एक सीख मिली जब मैं गोवा से मुंबई आ रहा था ट्रेन में, तो ट्रेन में मुझे एक इंसान मिलता है जो ये बताता है कि कभी भी जेल मत जाना, कभी भी कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा पाप मत करना कि जेल जाना पड़े। गलती से बल्ले से मैंने अपने एक दोस्त को मार दिया, उसका सर उसके पीछे वाले सर पे और उसकी मौत हो गई। उसकी वजह से मैं 17 साल का था, उसकी वजह से मुझे 2 साल जेल में रहना पड़ा। और जब मैं जेल में था तो मैं पूरी तरीके से रो रहा था। आज मैं जब गाँव में वापस अपने जाता हूँ तो लोग मुझे बुरी नज़र से देखते हैं, मेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, मेरे घरवाले मेरी सुनते रहे हैं, मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते हैं, जो दोस्त मेरे पास आके बैठते थे वो दोस्त नहीं बैठते हैं और कहीं न कहीं इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है, भले से कोई गलती हो जाए। तो इसलिए कभी कोई अपराध मत करना ज़िंदगी में जिससे आपको जेल की चक्की पीसना पड़े, क्योंकि जेल तो आप काट लोगे और वापस चले आओगे, लेकिन समाज में जो आपका हिस्सा पहले था, जो आपकी अहमियत पहले थी, जो आपकी इम्पोर्टेंस, जो आपका महत्व पहले था, इज़्ज़त, वैल्यू जो थी आपकी, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसलिए कभी कोई ऐसा अपराध मत करना जिससे आपको जेल जाना पड़े। ऐसी बहुत सी कई सीख मुझे मिली, बहुत सी सीख मिली। एक सीख मुझे और मिली, होटल में एक था मैंने उससे कहा कि होटल वाले भैया थोड़ा वाई-फाई का रिचार्ज कर दो यार, तुम्हारी वाई-फाई नहीं चल रही है। तो उसने रिचार्ज नहीं किया, बोला मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आज लास्ट दिन है। मैं दूसरे होटल में शिफ्ट हो गया। बिज़नेस को अगर खराब करना हो ना, व्यापार को अगर बिगाड़ना हो ना, तो आप फैसिलिटीज़ को रोक दो। आप कस्टमर को मत सुनो। आप सीएलवी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो होती है उसको मेंटेन मत करो। बस एक बार कस्टमर आपके पास आएगा, दोबारा भाग जाएगा, फिर कभी वापस लौट कर आएगा नहीं। आपका बिज़नेस धीरे-धीरे खत्म होने की कगार पर पहुँच जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर चीज़ को मेंटेन करके चलना चाहिए और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हर चीज़ से सीखना चाहिए। आप यकीन मानिए कि आप ज़िंदगी में जितना अच्छे तरीके से सीखेंगे, जितनी चीज़ें आप सीखेंगे, आपको वो कहीं न कहीं काम आएगी। इसलिए निकल जाया करो यारो, कभी बैग पैक करके, कभी बिना बैग पैक के। मुस्कुराया करो यारो, कभी दुःख में तो कभी सुख में। निकल जाया करो कभी रेगिस्तान में तो कभी पहाड़ों पे, कभी जंगलों की वादियों में, कभी किसी की शादियों में। निकल जाया करो कभी चट्टानों में, निकल जाया करो कभी जो है इस तरीके के शमशानों में, निकल जाया करो कब्रिस्तानों में, निकल जाया करो पेड़ की छाँव में और निकल जाया करो जंगल की आगोश में, निकल जाया करो समंदर के किनारे में, निकल जाया करो बीच के सहारे में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ज़िंदगी में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सीखा, वो आपको भी अच्छे तरीके से सिखाया। थैंक यू, जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।